नमस्कार दोस्तों, बाबा जी होम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक 6 मरले का इकोनॉमिकल बजट वाला घर देखेंगे जो कि डबल स्टोरी बनाया गया घर है। ये 4 BHK हाउस है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको 2 BHK की अकोमोडेशन मिलती है और फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 BHK की अकोमोडेशन मिलती है। ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है। ये घर ऑलमोस्ट रेडी टू शिफ्ट है। इस घर में जो काम पेंडिंग रह गया है वो पेंट और पॉलिश वर्क में फाइनल फिनिशिंग, फाइनल टचिंग का काम रह गया है, या इसमें क्लीनिंग डस्टिंग का काम रह गया है, या इसमें सैनिटरी की फिटिंग लगानी रह गई है। ये सारा काम आपको पोजेशन देने से पहले इस घर का ये काम सारा ख़त्म करके दिया जाएगा। तो अभी हम इस घर को देखने की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले तो हम इस घर को बाहर से देख लेते हैं, इस घर के आसपास के एरिया को। यहाँ पे आपको नज़र आएगा काफ़ी बसावट है। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ रह रही हैं और इस घर के काफ़ी नज़दीकी लोकेशन पे आपको एक बहुत बड़ा पार्क भी मिलेगा और वेल मेंटेन्ड मार्केट भी मिलेगी। और ये घर दोस्तों ईस्ट फेसिंग है। दोस्तों इस घर को बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाया गया, एक सिंपल और सोबर सी फिनिशिंग के साथ इस घर को डिज़ाइन करके बनाया गया है। आपको नज़र आ जाएगा कि टाइल्स का यहाँ पे डिज़ाइन फ्रंट एलिवेशन में बनाया गया है, साथ ही ग्रे कलर की थीम्स के साथ इसकी फिनिशिंग और फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों घर में जाने के लिए इस तरह से हमें एंटी स्किड टाइल्स के साथ एक रैंप एरिया मिलेगा। इसके साथ ही इस तरफ हमें आयरन की फेंसिंग मिलेगी जिसमें फंडरमैक्स की शीट अभी लगानी रह गई है, वो भी वुडन लुक में लगाई जाएगी। जिसके अंदर की तरफ गार्डन एरिया रहेगा। इस गार्डन एरिया को प्रॉपर्ली मेंटेन करके दिया जाएगा। नीचे की बाउंड्री वॉल पे दोस्तों टाइल वर्क किया गया है ताकि ये एरिया आपका पानी की वजह से ख़राब ना हो, ये सेफ़ रहे। और एंट्रेंस इस तरफ से है। एंट्रेंस पे भी आपको आयरन का काफ़ी हैवी गेट मिलेगा। ग्रे कलर का यहाँ पे पेंट वर्क किया गया है। बीच के एरिया में फंडरमैक्स की शीट लगा के दी जाएगी। गेट के दोनों तरफ आपको कंक्रीट के काफ़ी हैवी पिलर्स मिलेंगे। गेट लाइट इन पिलर्स पे पहले से ही लगा दी गई है। और एंट्री करते हैं घर में तो सबसे पहले हमें काफ़ी बड़ी पार्किंग की स्पेस मिलेगी। लगभग 11 फीट बाई 18 फीट की साइज़ की पार्किंग की स्पेस मिलती है। तो आप यहाँ पे बड़ी से बड़ी कार भी ईजिली पार्क कर पाएंगे। फॉर्च्यूनर, इनोवा जैसी बड़ी कार आपकी यहाँ पे ईजिली पार्क हो पाएगी। पार्किंग की कोई स्पेस की कमी नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ भी आपको 2 व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस मिलेगी। साथ ही अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी मिलेगी। पोजेशन देने से पहले इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके दिया जाएगा। और इस तरफ आप अपने मोटर लगा सकेंगे और इस तरफ एक टैप लगा कर दिया जाएगा ताकि घर के आगे के हिस्से में पानी का यूज़ किया जा सके। दोस्तों गार्डन एरिया को अच्छे से मेंटेन करके दिया जाएगा और ग्रीनरी भी यहाँ पे बनाकर दी जाएगी। ग्रीनरी भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगी। और दोस्तों नज़र आएगा कि फ्रंट साइड पे आपको बहुत बड़ी विंडो मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, जिसमें हमें नज़र आ जाएगा कि स्टील की ग्रिल्स लगा दी गई हैं। और इस विंडो के चारों तरफ एक ग्रे कलर का पैटर्न बनाया गया है, बॉर्डर बनाया गया है इस विंडो को हैवी लुक देने के लिए। और पूरे फ्रंट एलिवेशन में बाकी के एरिया में टाइल वर्क आपको मिलेगा और टाइल वर्क आपको ऊपर की तरफ भी फ्रंट एलिवेशन में मिलेगा। और पार्किंग एरिया में इस तरफ आपको वेलकम वॉल पे वुडन डिज़ाइंस मिलेंगे जिनमें LED लाइट्स लगा दी गई हैं। और यहाँ से एंट्रेंस रहेगी। दोस्तों एंट्रेंस पे हमें एक प्लेटफॉर्म एरिया मिलेगा। यहाँ पे ग्रेनाइट लगाया गया है। और इसके बाद मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस पे सबसे पहले हमें वायरमैश स्टोर मिलेगा जिसमें हैंडल आप देख सकते हैं कि एक डिज़ाइनर हैंडल यहाँ पे लगाया गया है। बीच के हिस्से में डिज़ाइनर ग्लास वर्क किया जाएगा। डिज़ाइनर ग्लास लगा के दिया जाएगा, वो हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा, पोजेशन से पहले लगा कर दिया जाएगा। और दोस्तों मेन एंट्रेंस को भी एक हैवी लुक देने के लिए आपको नज़र आ जाएगा कि डार्क कलर की टाइल्स लगाई गई हैं नीचे से लेके ऊपर तक। और ये रहेगा मेन एंट्री डोर। मेन एंट्री डोर आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे मेन एंट्री डोर जो है वो लगभग 8 फीट की हाइट पे है और बढ़िया क्वालिटी का फ्लश डोर लगाया गया है, काफ़ी सॉलिड है। और इस पे टीक प्लाई की पैनलिंग की गई है जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। और हमारे इस एरिया में मेन एंट्रेंस पे जो चौगाट्स है ये 11 इंच वाइड चौगाट आपको मिलेगी। और घर के अंदर एंटर करेंगे तो आपको स्पेशियस घर की फीलिंग आएगी। बड़ा खुला खुला सा आपको ये घर मिलेगा। इस तरफ का एरिया दोस्तों रहेगा ड्राइंग रूम का एरिया जो कि लगभग 11 फीट बाय 15 फीट के साइज़ का है। इस एरिया में फॉल सीलिंग का एक अलग डिज़ाइन आपको मिलेगा जिसमें LED लाइट्स लगा दी गई हैं। और ड्राइंग रूम एरिया में इस तरफ आपको स्प्लिट AC लगाने का प्रोविज़न मिलेगा। तो एक स्पेशियस ड्राइंग रूम आपका इस तरफ रहेगा लगभग 11 फीट बाय 15 फीट के साइज़ का। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये आपको स्पेशियस एक डाइनिंग रूम का हॉल मिलेगा। लगभग 13 फीट बाय 15 फीट का साइज़ है।
तो यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल भी बड़े से साइज़ का 8 सीटर इजीली लग पाएगा। प्रॉपर स्पेस हमें मिल रही है डाइनिंग टेबल रखने के लिए। इस तरफ हम अपने इस एरिया में एलईडी भी लगा सकते हैं, उसका प्रोविजन भी किया गया है। और डाइनिंग एरिया में एक अलग डिज़ाइन आपको मिलेगा फॉल सीलिंग में, जो कि किचन एरिया तक कंटिन्यू होता है। और किचन हमारी इस तरफ है लगभग 7 फीट बाय 13 फीट के साइज़ की मॉड्यूलर किचन है पूरी तरह से। और इसकी स्टोरेज को हमने पहले से ओपन कर दिया था। स्टोरेज आपको प्रॉपर मिलेगी किचन में, शेल्फ के नीचे वाले एरिया में भी और ऊपर वाले एरिया में भी। ये रहेगा दोस्तों हमारा वॉशिंग एरिया इस किचन का, जिसमें ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी फिटिंग लगा कर दी जाएगी, मिक्सचर टैप लगा कर दिए जाएंगे। ऊपर की तरफ विंडो हमें मिलती है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाले भी। उसके ऊपर हमें एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन मिल जाएगा। आरओ आप इस तरफ लगा पाएंगे और उस तरफ गीज़र लगा पाएंगे। और ये रहेगा दोस्तों कुकिंग एरिया इस किचन में। और गैस सिलेंडर बाहर रखा जा सके उसके लिए पाइपलाइन की फिटिंग कर दी गई है। ऊपर की तरफ चिमनी के लिए भी प्रोविजन कर दिया गया है। और ग्रे और वाइट कलर की थीम में इस किचन को बनाया गया है। और आपको नजर आ जाएगा कि हाइड्रोलिक्स यहाँ पे हमें ऊपर वाले कैबिनेट जो है वो मिल रही है। और दोस्तों किचन टॉप पे जो हमारा ग्लोसी ग्रेनाइट है उसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है, जो कि आपको नजर आ जाएगी। तो ये दोस्तों हमें एक मॉड्यूलर और स्पेशियस किचन मिल रही है इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे। ड्यूल टोन कलर है दोस्तों। और इस तरफ आप अपना फ्रिज रख पाएंगे, उसके लिए अलग से स्पेस है। तो दोस्तों अब चलते हैं बेडरूम्स की ओर। 2 बेडरूम्स आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगे। दोनों बेडरूम्स में जाने के लिए दरवाजे आपको एक एक यहाँ पे नजर आ जाएगा। सबसे पहले इस तरफ के बेडरूम को देख लेते हैं राइट साइड में, जिसका साइज है अंदाजन 11 फीट बाय 14 फीट। तो एक स्पेशियस ड्राइंग रूम बेडरूम आपको मिलता है ग्राउंड फ्लोर पे, जिसमें फुल साइज के कपबोर्ड्स सीलिंग की हाइट तक आपको मिल रही हैं। स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, ड्यूल टोन कलर का यूज़ किया गया है। और इस तरफ आपको ड्रेसिंग टेबल मिलेगा, जिसमें लुकिंग मिरर भी लगा दिया गया है। प्रॉपर स्टोरेज आपको मिलेगी ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। और आगे की तरफ हमें टीवी पैनल मिल रहा है, ओपन और कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज के साथ। दोस्तों हैंडल्स यहाँ पे रह गए हैं, वो आपको लगा कर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस बेडरूम में आपको पीछे की तरफ वॉलपेपर मिलेगा पूरी वॉल पे। और इस तरफ आप इस बेडरूम में स्प्लिट एसी लगा सकेंगे, उसका प्रोविजन दिया गया है। और बेडरूम में भी प्रॉपर फॉल सीलिंग आपको मिलेगी, जिसमें एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। और इस बेडरूम के साथ बाथरूम रहेगा इस तरफ अटैच, अंदाजन 6 फीट बाय 7 फीट का साइज है। ग्लोसी टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं अप्रॉक्सीमेटली डोर लेवल की हाइट तक वॉल्स पे। और एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं फ्लोरिंग में। और वेंटिलेशन के लिए विंडोज और आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन प्रॉपर मिलता है। सैनिटरी की फिटिंग दोस्तों प्रॉपर ब्रांडेड रहेगी, जो कि मॉडर्न डिजाइन की होगी। पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। और इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम में वेंटिलेशन ठीक से हो सके उसके लिए ओपन करने वाली विंडो हमें एक मिलती है इस तरफ। और साथ ही एक दरवाज़ा मिलेगा, जिसके थ्रू हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। और रियर वॉशिंग एरिया भी स्पेशियस आपको मिलेगा, लगभग 7 फीट बाय 10.5 फीट का साइज़ है। प्रॉपर यहाँ पे वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और पानी का प्रोविज़न करके दिया जाएगा। और इधर का एरिया ओपन रहेगा, जिसपे आयरन की ग्रिल्स लगा दी हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे वेंटिलेशन होती रहेगी, क्रॉसिंग होती रहेगी। दोस्तों दूसरे बेडरूम से हमें बड़ी विंडोज मिलेंगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो अब चलते हैं दूसरे बेडरूम को देखने के लिए। तो ये दोस्तों दूसरा बेडरूम है, लगभग 11.5 फीट बाय 14 फीट का साइज है इस बेडरूम का। और इस बेडरूम में भी प्रॉपर आपको फुल साइज के सीलिंग की हाइट तक कपबोर्ड्स मिलते हैं, स्लाइडिंग डोर के साथ है। ड्रेसिंग टेबल अटैच इन कपबोर्ड के साथ करके बना दिया गया है। इस तरफ प्रॉपर इसमें स्टोरेज मिलेगी, लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। और इस तरफ मिलेगा हमें टीवी पैनल इस बेडरूम के साथ ड्यूल टोन कलर में, जिसमें ओपन और कवर दोनों तरह की स्टोरेज यहाँ पे मिल रही है इस टीवी पैनल में। विंडो को हमने बाहर से भी देख लिया था
बड़ी विंडोज़ हमें मिलती है वेंटिलेशन के लिए। ऊपर की तरफ आपको स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन मिलेगा इस बेडरूम में। पीछे की वॉल पे वॉलपेपर लगा दिया गया है दोस्तों, और बाथरूम रहेगा अटैच इस बेडरूम के साथ इस तरफ। और इस बाथरूम का साइज अंदाजन 6 फीट बाय 7 फीट है। ग्लोसी टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं वॉल्स पे अप्रॉक्सीमेटली डोर लेवल की हाइट तक। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं, और वेंटिलेशन के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे विंडोज दी गई हैं, और एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन किया गया है। तो दोस्तों ये सैनिटरी की फिटिंग इस बाथरूम में भी आपको पोजेशन से पहले ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की लगाकर दी जाएगी। ये थी दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। जल्दी से चल के फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन को भी देख लेते हैं, उसके बाद छत के एरिया को भी देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हमें जो परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स मिलती है, इनमें ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है और स्टील की रेलिंग हमें मिल रही है प्रॉपर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बालकनी एरिया मिलेगा फ्रंट साइड पे। स्टील की रेलिंग यहाँ पे लगाई गई है और ग्लास वर्क भी यहाँ पे किया गया है फ्रंट बालकनी एरिया में। प्लेटफॉर्म पे दोस्तों ग्रेनाइट लगाया गया है, और फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको बड़ी विंडोज़ मिलती है फ्रंट साइड पे, फिक्स वाली और ओपन करने वाली। इस विंडो में भी ग्रे कलर का एक बॉर्डर बनाया गया है इस विंडो को हैवी लुक देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी प्रॉपर फ्रंट एलिवेशन में टाइल वर्क आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा ही हिस्सा वॉल का बच जाता है, बाकी सारे को टाइल्स के साथ ही कवर कर दिया गया है फ्रंट एलिवेशन में। और फर्स्ट फ्लोर पे भी एंट्रेंस पे हमें पहले वेलकम वॉल पे वुडन डिज़ाइन मिलते हैं एलईडी लाइट के साथ, और ये रहेगी मेन एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर की। यहाँ पे भी दोस्तों आपको अंदाज़न 8 फीट की हाइट का डोर मिल रहा है, जिसमें टाइल्स का पैटर्न बनाया गया है इस डोर के चारों तरफ। और मेन वायर वाइज डोर के बाद ये रहेगा मेन एंट्रेंस डोर। जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था वैसा ही डोर हमें मिलता है, और सेम चौगाट हमें 11 इंच वाइड फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस पे मिलती है। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले हमें एक लॉबी एरिया मिलेगा, जिसका साइज है अंदाजन 10.5 फीट बाय 16 फीट, और प्रॉपर यहाँ पे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बड़े साइज का मिलेगा, जो कि कंटिन्यू होता हुआ किचन तक जा रहा है। और यहाँ पे प्रॉपर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। किचन आपको ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही लगभग 7 फीट बाय 13 फीट के साइज़ की मिलती है। प्रॉपर यहाँ पे सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है। हर चीज़ का प्रोविज़न आपको ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही फर्स्ट फ्लोर के किचन में भी मिल जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं बेडरूम्स को देखने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले एक बेडरूम हमें आगे की तरफ मिलेगा, अंदाजन 11 फीट बाय 12 फीट के साइज का बेडरूम फ्रंट साइड पे मिल रहा है हमें फर्स्ट फ्लोर पे। इस बेडरूम के साथ हमें स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स मिल रहे हैं। ड्यूल टोन कलर का यूज़ किया गया है। आगे की तरफ टीवी पैनल हमें प्रॉपर मिलता है। स्टोरेज इसमें मिल रही है ओपन और कवर्ड दोनों तरह की। ड्यूल टोन कलर का इस टीवी पैनल में भी यूज़ किया गया है दोस्तों। और इस बेडरूम में भी स्प्लिट एसी लगा सकेंगे, उसका प्रोविज़न उस तरफ किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ एक दरवाज़ा आपको मिलेगा इस बेडरूम के साथ, जहाँ से इस बाथरूम के साथ जो बाथरूम अटैच है इस बेडरूम के साथ, उस बाथरूम में हम जा सकते हैं। इस बाथरूम का साइज है लगभग 5 फीट बाय 7.5 फीट। इस बाथरूम में भी डोर लेवल की हाइट तक ग्लोसी टाइल्स लगाई गई हैं। वेंटिलेशन के लिए उस तरफ स्पेस दिया गया है एग्जॉस्ट फैन लगाने का, और सैनिटरी की फिटिंग ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की पोजेशन से पहले लगाकर दी जाएगी। और इस बेडरूम के बाहर आएंगे कॉमन एरिया में, इसके बाद एक दरवाज़ा हमें इस तरफ मिलेगा। ये रहेगा इस घर का 4th बेडरूम, जो कि लगभग 11.5 फीट बाय 14 फीट के साइज में है। इस बेडरूम में भी हमें कपबोर्ड स्लाइडिंग डोर वाले मिल रहे हैं ड्यूल टोन कलर में। इस तरफ ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है, और आगे की तरफ हमें टीवी पैनल मिल रहा है अगेन ड्यूल टोन कलर में, प्रॉपर ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। और इस बेडरूम में भी वेंटिलेशन ठीक से हो सके उसके लिए
दो तरह की विंडोज़ हमें मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। साथ ही इस बेडरूम में स्प्लिट एसी आप अपना उस तरफ लगा सकेंगे और यहाँ से हमें एक दरवाज़ा मिलेगा जो कि बाथरूम अटैच है इस बेडरूम के साथ। इस बाथरूम का साइज़ है लगभग 6 फीट बाय 7 फीट। इस बाथरूम में भी डोर लेवल की हाइट तक हमें ग्लोसी टाइल्स मिल रही हैं और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग मॉडर्न डिज़ाइन की पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। इस बाथरूम में भी वेंटिलेशन ठीक से हो सके उसके लिए विंडोज़ और एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन हमें मिल रहा है। तो ये थी दोस्तों इस घर की अकोमोडेशन, जिसको हमने अच्छे से देखा, पूरी डिटेल में देखा। इसके साथ ही जो फर्स्ट फ्लोर का लॉबी एरिया है, इस लॉबी एरिया से एक दरवाज़ा हमें मिलता है, साथ ही विंडोज़ हमें मिल रही हैं। इस दरवाजे के थ्रू हम जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के टेरेस एरिया में। एक बड़े साइज़ का टेरेस एरिया हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिल रहा है। इस टेरेस एरिया में आप वॉशिंग मशीन इजीली यूज़ कर सकें, उसका प्रॉपर यहाँ पे प्रोविज़न करके दिया जाएगा, पानी का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। और आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं इस एरिया में, अपने घर की अकोमोडेशन को बढ़ा सकते हैं। और यहीं से हमें छत पे जाने के लिए भी स्टेयर्स मिल रही हैं आयरन की। अभी हम जल्दी से चलते हैं और छत के एरिया को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये छत का एरिया हम इस घर के साथ जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है। और आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं इस एरिया में, क्योंकि 3 मंजिल बनाना अलाउड होता है और आप अपने घर की अकोमोडेशन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस तरफ एक वाटर टैंक हमने लगा दिया है, दूसरे वाटर टैंक के लिए प्रोविज़न भी दे दिया गया है। अब आपको ज़रूरत लगे, महसूस हो कि एक वाटर टैंक और चाहिए, तो आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। और इस घर में जितने भी स्प्लिट एसी लगेंगे, सबके आउटर यूनिट के लिए प्रोविज़न छत पे दिए गए हैं, जो कि आपको जगह जगह पे नज़र आ जाएंगे। और यहाँ से हम घर के आगे का एरिया देख लेते हैं। दोस्तों आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे काफ़ी बसावट पहले से ही है और पार्क इस घर के काफ़ी नज़दीकी लोकेशन पे है। मार्केट इस घर के बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे है और ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है, बिल्कुल अनयूज्ड घर है। इस घर का जो भी छोटा मोटा या थोड़ा बहुत काम रह गया वो आपको पोजेशन से पहले करके दिया जाएगा। अगर आप इस घर की बुकिंग करवा लेते हैं और अगर आप कहें कि हमें 5 दिनों में इस घर को रेडी शिफ्ट करना है इस घर में, तो 5 दिनों में भी वो सारा काम हो सकता है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।